वो मुस्लिम वोटों पर ही जीत कर आते हैं दोनों। जो वक़्फ़ बिल जो एक नामंजूर है, अगर बिल पास हो गया तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नादीदी समाप्त हो जाएगी। को जान देना पड़े तो भी हम जान दे देंगे। संसद उनकी, सड़कें हमारी है, सड़कों को आबाद करेंगे। भले ही चाहे ये बिल पास करा दें तो हम सड़कों पे से हटने वाले नहीं हैं। तो बैसाखियों के सहारे पर है, तो अगर एक बैसाखी ने भी सहारा हटा दिया तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो सरकार चाहती है, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा जो जनता चाहती है। जो हर अधिकार एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है वो मुफ्ती अब्दुल्ला को हासिल है। बाकी जो मेंबरान थे, बाकी जो गुजरात अध्यक्ष, बाकी जो कैडर थे, उन लोगों को भी डिटेन करके ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर वक्फ के बिल को लेकर जो बाहर लोग खड़े। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एसडीपीआई की टीम मैदान में उतरी है। हमारे साथ गुजरात प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और दूसरे जो है मुस्लिम अग्रणी भी इनके साथ मौजूद है। दुख की बात आज ये है, अब तक समाचार को इसका बेहद दुख है कि डीसा में गुजरात के जो हादसा हुआ है, 22-23 लोगों की मौत हुई है, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उन परिवार को सांत्वना अब तक समाचार के माध्यम से हम देते हैं। एसडीपीआई से हम सीधा बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। ईद का तीसरा दिन और मुसलमान सड़कों पर, मुद्दा लेकर सड़कों पर निकलना पड़ा। देखा जाए तो पूरे इंडिया में एसडीपीआई ने हर जगह पर प्रोटेस्ट किया है। मालूम था कि जैसे गवर्नमेंट ने कल अचानक लिस्ट जारी कर दी कि 12 बजे सदन में बिल पेश होना है और वेब जारी करके सारे संसदों को कह दिया गया कि पहुँच जाएँ। तो उसी वक्त एसडीपीआई ने भी निर्णय लिया कि हम पूरे भारत के अंदर एक प्रोटेस्ट करेंगे वक्फ बिल पेश होने से पहले। लिहाजा आज अहमदाबाद के अंदर हमारी टीम ने प्रोटेस्ट किया और उनको अभी अटकायत करने में भी आई है, सबको डिटेन किया गया है। सर, कैसे देखते हो इस बिल को? अगर पास होता है तो उसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अगर बिल पास होता है, सबसे पहले तो उम्मीद है कि नहीं होगा ये बिल पास। मजबूर सरकार है, तो बैसाखियों के सहारे पर है, तो अगर एक बैसाखी ने भी सहारा हटा दिया तो सरकार गिर जाएगी। उम्मीद है कि कोई सहारा हटा सकता है? हाँ, उम्मीद है, अभी बाकी है, उम्मीद तो हम रखते हैं। दुनिया कायम है। हाँ, अगर हो गया बिल पास तो देखिए कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, हमारा अधिकार है, संसद उनकी, सड़कें हमारी है, सड़कों को आबाद करेंगे, तो हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर पास होता है उसके बाद। लोग बुक चर्चा है पॉलिटिकल की, अगर बिल पास होता है तो नुकसान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को भी वोटरों का होता है। अगर बिल पास हो गया तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नादीदी समाप्त हो जाएगी। कोडिया बिस्तर बन जाएगा उनका, वो मुस्लिम वोटों पर ही जीत कर आते हैं दोनों, ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट ने देखो कल तरमीम हुई है कि 2025 तक का जो बिल है, जो वक़्फ़ की संपत्ति है वक़्फ़ की रहेगी, उसके बाद की नहीं रहेगी। तो ये जो बिल आया ये बीच का रास्ता निकाला है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ने यूटर्न लिया है कल। उनको मालूम था, देखिए मुस्लिम जो बीजेपी है अभी तक जो इलेक्शन जीतता है ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते आई है, और जब तक बीजेपी की सरकार थी, मोदी की सरकार थी, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब ये ना बीजेपी की है ना मोदी की है, ये एनडीए की सरकार है। तो अभी भी गवर्नमेंट वही पता खेल रही है हिंदू मुस्लिम का। वक़्फ़ को लाने का मकसद ही वो है, बुनियादी मुद्दों से भुला देना। गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, उन लोगों के लिए डिसा में भी फटाकले की फैक्ट्री में आग लगी, तो लोग जान चली गई, 23 लोगों की, बहुत दुखद घटना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो इस मौके पर तो गवर्नमेंट की वहाँ तवज्जो नहीं है, ना बेरोजगारी पर, किसी चीज़ पर नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराकर बीजेपी एक वोटों की राजनीति कर रही है। तो अभी जो वक़्फ़ का मुद्दा लाया गया है, तो इसके अंदर अव्वल तो ये पास नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो हम कोर्ट वगैरह में। तो ये भी तो सरकार अब कह रही है कि 2025 तक की जो संपत्ति है उसको जो नहीं कहा जाएगा। बोलते बोलते मैं कहीं भूल गया था, असल कहीं और जाकर चला गया मैं। तो ये जो है कि 2025 तक की संपत्ति है ये वक़्फ़ की रहेगी, उसके बाद की सरकार जांच करेगी। तो अगर 2025 से पहले तक की संपत्ति वक़्फ़ की रहेगी तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है बिल लाने की? बिल लाना बनता ही नहीं है। तो बीजेपी जो बिल ला रही है अपने हिंदू वोटरों को संभालने के लिए ला रही है, तो उनको चेहरा दिखा सके कि देखो हमने वक़्फ़ बिल का तुमसे बोला था, हम ले आए हैं और पास करवा दिया, चाहे तरमीम कुछ भी कर दें, ठीक है। और अगर पास करवाते और अगर तरमीम किए बगैर 2025 तक का जो ला उसके बगैर जो पहले पुराना था उसी के हिसाब से लाते, तो इन दोनों की राजनीति समाप्त हो जाती, 3-4 लोगों की, ठीक है, पासवान साहब की, इन लोगों की। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। वक़्फ़ मुद्दा अभी फिलहाल वक़्फ़ मुद्दा चल रहा है, हाँ, ये फेल हो जाएंगे इस मुद्दे के अंदर। और ये वक़्फ़ जो बनाया गया है इसमें मेरा कहने का यही है कि पूरी कमेटी बनाए है बराबर, उसमें माइनॉरिटी को होना चाहिए, ना बल्कि हिंदुओं को। उसमें हिंदू करके क्या फ़ायदा? उन लोगों को तो खबर ही नहीं है कि वक़्फ़ क्या है, तो उन लोगों को शामिल करके क्या फ़ायदा है? ये सरकार क्या कहना मांगती है? मुसलमानों का जो हक है उसको छीनना मांगती है, और 2-4 जो इसके व्यापारी दोस्त है उसको खुश करना मांगती है, और कुछ भी नहीं है। और आपने जैसे बताया इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये लोग एक के बाद हिंदू मुसलमान आप देख रहे हैं, ये मस्जिद गिराओ, वो मस्जिद गिराओ, वो खोदो, ये खोदो। तो अदानी का जो घर बना हुआ है अंबानी का बम्बे के अंदर, वो भी वक़्फ़ उसकी जगह पर ही बनाए हुए, पहले उसको गिरावे और मुसलमान को दे देवे, वही हमारी मांगनी है। दूसरे मुसलमान भी तो साथ खड़े हैं, वक्फ का वो लोग जो है समर्थन कर रहे हैं।
कौन है वो मुसलमान, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, सबको मालूम है। और ऐसे मुसलमान नहीं, अगर कोई कानून हिंदू विरोध में भी लाना होने तो ऐसे हिंदू भी मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट के खर्चे में। पकड़दारी है वो लोग। तो ये सरकारी मुसलमान है, तो वो हर जगह होते हैं ऐसे, थोड़े बहुत तो वो हर समाज में होते हैं, तो उनका मुस्लिम समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मुस्लिम समाज अगर देखना है तो जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ था, जिन्होंने ईद पर काली पट्टियाँ बांधी, जिन्होंने जुमा में काली पट्टियाँ बांधी, जगह जगह पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, वो है असल मुसलमान, वो है जनता जो सड़कों पर पहले भी थी, अभी भी, आइंदा भी रहेगी। और जो लोग सरकार का साथ दे रहे हो सरकारी मुसलमान हैं, मुसलमानों के दरमियान उनकी कोई हैसियत नहीं है, चाहे लोग उनको कितना बड़ा चेहरा जानते हों और कोई मीडिया में क्या चलता है उनके बारे में, लेकिन मुसलमान की निगाहों में उनकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान अपनी जो तंजीमें हैं उन्हीं को फॉलो कर रहा है, और जो आदेश ऊपर से होंगे पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह, उसी हिसाब से मुसलमान चलेगा। हिफाजत करने के लिए हम लोग को जान देना पड़े तो भी हम जान दे देंगे। कितने लोगों को डिटेन किया है? डिटेन के लिए करीबन 25 लोग होंगे, 25-30 लोगों को डिटेन किया है अभी। कैसे देखते हो इस बिल को, आज के प्रोटेस्ट को? ईद का तीसरा दिन है, पर्व मना रहा है देश और दुनिया ईद का, और आप लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से गुजरात प्रदेश जनरल सेक्रेटरी, और आप बात कर रहे हो जो आप वक़्फ़ बिल का है, जैसे इसके पहले हमारे मुफ्ती साहब ने बता दिया था कि वक़्फ़ बिल जो एक नामंजूर है, कोई भी जो मुसलमान है, सबसे पहले जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी क्या है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी यानी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले से ये बताया गया है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी एक गरीबों के लिए होती है, जो जिनके ना घर होते ना बाहर होते, उनके लिए यूज़ की जाती है, उनका घर बार संभालने के लिए होती है। तो ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी अब ला रहे हैं सरकार, तो उसके खिलाफ हम सख्त विरोध में है। मेरा नाम सरफराज मिर्ज़ा, मैं वटवा अहमदाबाद से हूँ, और ये वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो हम लोग खड़े हैं, इंशाअल्लाह अगर ये बिल पास हो गया तो आगे भी हम खड़े ही रहेंगे। और आपने जैसा कि कहा कि इनके समर्थन में भी आपने कुछ लोग देखे होंगे, तो वो लोग बीजेपी वाले ही हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाले ही हैं, वो भी जो भी जितने भी लोग हैं, आरएसएस वाले हैं, वो बीजेपी, वो कांग्रेस, वो क्या नाम है, बजरंग दल वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, वो सब इनके ही संगति लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं। बाकी आप किसी को भी पूछो तो ये बिल किसी को भी मंजूर नहीं है, और आगे भी इंशाअल्लाह मंजूर नहीं होगा। भले ही चाहें ये बिल पास करा दें तो हम सड़कों पे से हटने वाले नहीं हैं। कितने लोग निकले आज सड़कों पर एसडीपीआई की तरफ? आज इंशाल्लाह 50-100 लोग निकले हैं हमारे साथ, और काफ़ी लोगों को इन्होंने डिटेन भी कर लिया है। और आपने देखा हो तो ईद से पहले अलविदा जुम्मा से ही हमने काफ़ी हमारी तहरीरें चलाई थी वक़्फ़ बिल के लिए, और काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। वो तो मीडिया ने नहीं दिखाए होंगे और दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो सरकार चाहती है, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा जो जनता चाहती है। और सरकार अगर ये समझ लो कि ये ज़मीन ले भी लेती है, वक़्फ़ बिल पास कर भी लेती है, तो क्या करेगी? आप म्यूनसिपालिटी स्कूल में जाके देखिए, अहमदाबाद की किसी भी, क्या हाल है म्यूनसिपालिटी स्कूल का ही, क्या हाल है, तो वक़्फ़ बिल की ये ज़मीनों का क्या करेंगे आप सोचिए। ये सारी ज़मीनें जो भी हैं ये सब इनके उद्योगपति को जाने वाली हैं, अदानी अंबानी को, जैसे कि इन्होंने इससे पहले भी वो बिल पास करने की कोशिश करी थी। किसान, आपको पता होगा, वो भी आंदोलन छोटा नहीं था, और ये भी आंदोलन इंशाल्लाह छोटा नहीं होगा अगर ये बिल पास होता है तो। आज के इस दिन में क्या उम्मीद है सरकार से और विरोध पक्ष? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार ये बिल को पास ना करे, अमन चाहती है अगर तो, और हम भी अमन ही चाहते हैं। ये माहौल ख़राब करने वाली, हिंदू मुस्लिम कराने वाली ही हरकतें हैं सरकार की, बीजेपी की। इनके पास और कोई मुद्दा होता ही नहीं है बोलने के लिए, तो इसीलिए ये वक़्फ़ बिल लेके आ गए हैं। बाकी वक़्फ़ बिल का इनको क्या फ़ायदा है, इन्हें क्या फ़ायदा, ये बताइए, हमारा क्या फ़ायदा है वक़्फ़ बिल में? इनकी मुखालिफत का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। वो ज़मीन हमारी है, हमने अल्लाह के नाम पे करी है, तो आपको क्या ज़रूरत है उसमें इंटरफेयर करने की? वो ज़रूरत यही है कि उस पर नीयत ख़राब है हुकूमत की, और कुछ नहीं है। जी, आज आपकी पार्टी की तरफ से जो है वर्ल्ड प्रेसिडेंट और तमाम लोग एक ही कॉल पे आ जाते हैं, ऐसे देश भर में एसडीपीआई के लोग निकले क्या? देखिए, ये एक मुद्दा नहीं, जितने ही मुद्दे ऐसे होते हैं, तो जब भी एक कॉल होता है तो उस पर देश भर में, आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ है ये पूरे इंडिया के अंदर नेशनल वाइज हमने प्रोटेस्ट किया है। जैसे ही जल गवर्नमेंट ने जब ये तारीख जारी की कि 2 तारीख के 12 बजे बिल पेश होगा और सारे सांसद पहुंच जाए पार्लियामेंट में, तो उसी वक्त हमने कॉल दे दिया था कि सारे एसडीपीआई के जितने भी कैडर मेंबर कार्ड का लीडरान हैं वो तमाम के तमाम पूरे इंडिया के अंदर इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और आज सारे साथी, चाहे वो हमारा कैडर मेंबर लीडरान हो, त्यौहार होने के बावजूद भी सब लोग अपने काम काज छोड़कर शरीयत बचाने के लिए, वक़्फ़ बिल को बचाने के लिए, वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, वक़्फ़ बिल के विरोध में आज सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से आपको रोका नहीं है, क्योंकि फैजी साहब को तो ईडी ने उठाया है, तो अब ये क्यों हंगामा कर? अरे देखिए यार, बीजेपी का काम डराना है,
धमकाना है और ये डराना बीजेपी की खुराक है। ये जितना तुम डरोगे इतना डराएगी। हम क्यों डरे? हमको जब संविधान ने अधिकार दिया है, बीजेपी कोई भारत के कानून से ऊपर तो नहीं है। जो हर अधिकार एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, वो मुफ्ती अब्दुल्ला को हासिल है, वो तमाम नागरिकों को हासिल है। तो जब सारे अधिकार बराबर है, सेम है, तो हम क्यों सरकार से डरे? किस कौन चोर है जो डरे? डरे वो जिसने चोरी की है, डरे वो जिसने कोई क्राइम किया है। हमने कोई डरा कुछ करा तो नहीं है। अगर नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर भी लिया है तो हमें उम्मीद है, और अभी तक कोई सबूत नहीं मिले और वो निर्दोष साबित होंगे। जिस तरह अब तक ईडी के केस में जितने लोग गए, सिर्फ 2 या 3% सही है। अब तो कोर्ट ईडी को फटकार लगा रहे कि तुम कर क्या रहे हो। ईडी जैसी एक एजेंसी अभी एक बीजेपी का टूल बनकर रह गई है। तो ये तो सरकारी एजेंसियों को शर्मिंदा कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो ये जो नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को हमको भी अरेस्ट कर लेंगे, किसी और को अरेस्ट कर लेंगे, तो इनको लगेगा कि जो हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी नीतियों के खिलाफ जा रहा है और सरकार की आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, तो सरकार उसको अरेस्ट करेगी। और हम जितने भी लोग हैं, कोई डरने वाले लोगों में से कोई हम क्रिमिनल लोग नहीं हैं, सब वाइट कॉलर लोग हैं। कोई डरता नहीं है किसी से। हम भारत के कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, और कानून ने हमको जो अधिकार को हम ले रहे हैं। अगर सरकार छीनना चाहती है अधिकार, तो हम थोड़ी ना दे देंगे। हम अपने अधिकार हम अपने लेकर रहेंगे। तो कई लोग आपके जो पार्टी से राहत इंजरी का शेर भी कहते हैं, लगेगी आज तो आएंगे कहीं घर जद में। तो हमारा मकान थोड़ी है, तो देख ही रहे हैं, सबके घर जद में आ रहे हैं, एक एक करके वो सबको लेंगे। जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों का भी बिल आया, तो अगला अपनी बारी का इंतजार करे। किसानों का नंबर आया था, मुसलमानों का आया, फिर दलित का नंबर सबका आना है। वो एक कहते हैं को लतीफ़ा है कि मुर्गी बॉयलर मुर्गी की तरह है सब। वो एक निकल रहा है, बाकी अंदर छुपती है, वो काटता भी दूसरे निकल रहा है। तो ये वो हाल हो गया है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरी पूरे देशवासियों से ये एक पैगाम है, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन मुद्दों को हिंदू मुस्लिम समझ देखो, देश के हित में देखो। अगर ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा किसी कम्युनिटी के लिए खास लाया जा रहा है, उससे देश को नुकसान होगा, देश के अमन को नुकसान होगा, तो उस वक्त पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारियों को बजाय धर्म को देखकर वो सड़कों पर आए और तमाम लोग मिलकर देश हित में काम करें, बजाय ये कि हम बढ़ जाए आपस में कि ये फला धर्म का है, फला धर्म का है। ये बांटने ही की राजनीति है जो हमको बेरोजगारी तक ले आई है। ये बांटने की राजनीति है कि अभी अच्छा खासा पढ़ा लिखा युवा है, नौकरी उसके पास नहीं है। तो सारी कम्युनिटी अगर किसी पर भी टारगेट होता है, जैसा कि अब तक एसडीपीआई का मामला रहा है कि कोई भी कम्युनिटी का मामला हो, हम हर मुद्दे पर हर समाज के लिए, वो किसी भी धर्म को हम सामने उनके लिए जो भी कानूनी कानून के लिए वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो दूसरे लोगों को भी ये गुजारिश है कि वो लोग भी जब भी इस तरीके के मामला हो, वो सब मिलकर एक दूसरे का साथ देकर देश हित में काम करें। ये थी एसडीपीआई की टीम और कुछ मुस्लिम अग्रणी भी हमारे साथ जुड़े थे। आज ईद का तीसरा दिन है, लोग देश और दुनिया ईद का पर्व मना रही है। ये लोग सड़कों पर हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। आज संसद में जिस तरह से बिल पास हो रहा है वक्फ को लेकर, उसके विरोध को लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों को, ये लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। इनकी पार्टी से कई लोगों को डिटेन भी किया गया है और इनकी ये मांग है कि आने वाले दिनों में यदि इस बिल को पास किया गया तो इस सरकार को जो है उग्र आंदोलन झेलना पड़ेगा और तमाम धर्म समुदाय के लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि डिटेंशन, जो लोग यहाँ पर इंटरव्यू बाइट मीडिया दे रहे थे, इन लोगों को भी पुलिस की तरफ से जो है डिटेन किया गया है और डिटेन करके कारंज पुलिस थाना में ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो अहमदाबाद प्रेसिडेंट अबरार जो है शेख, उनको ले गया, अबरार पंजाबी को ले जाया गया था। उसके बाद जो गुजरात अध्यक्ष है एसडीपीआई से मुफ्ती अब्दुल्ला, उनको भी ले जाया जा रहा है। बाकी जो केडर है उनको भी जो है ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इसके साथ जो है धक्का मुक्की हो रहे हैं। गुजरात अध्यक्ष के साथ जो ये धक्का मुक्की हो रही है, इनको कहना है कि ये साइड में खड़े थे, मीडिया फाइट कर रहे हैं और इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। सीधा आप देख सकते हैं विजुअल, ये आप देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग मीडिया बांट रहे थे और इनको डिटेन करके कारंज पुलिस थाने में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। बाकी मेंबरान थे, बाकी जो गुजरात अध्यक्ष बाकी कह रहे थे, उन लोगों को भी डिटेन करके जो है कारंज पुलिस थाना में ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर वक्फ के बिल को लेकर जो बाहर लोग खड़े थे, प्रोटेस्ट करने वालों तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो बाहर खड़े थे उनको भी डिटेन करके ले जाया गया है। ओके। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।